राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद के लिए बीजेपी ने नामित किया था, तो कांग्रेस वालों ने क्यों विरोध किया? पक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है। नीतीश कुमार के पेट में दर्द हो रहा है। यहाँ विधानसभा का जब भवन उद्घाटन कर रहे थे उस समय राज्यपाल का नाम ही नहीं था। अरे भाई, केरला में कौन कहा कि हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करा के आप ऐसा IAS में भर्ती कराइए? नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ एक खास मेहमान, जिनसे आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है बीजेपी युवा के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजेश तिवारी जी, जिनसे आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो मुद्दा अभी बहुत सुर्खियों में चल रहा है। जी हाँ, बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्ष लगातार हमला बोल रही है। इस पर इनका क्या कहना है, चलिए उनसे जानते हैं। सबसे पहले नमस्कार। एक न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार। आप लोग इस ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर हम लोगों को अपने स्टूडियो में बात रखने के लिए बुलाया, इसके लिए आप लोगों को, आपके पूरे टीम को धन्यवाद। जहाँ तक विपक्ष के नए संसद भवन के विरोध का सवाल है, तो नए संसद भवन के विरोध से पहले विपक्ष की मानसिकता को थोड़ा समझना पड़ेगा। विपक्ष को आप थोड़ा दिन पूर्व से आप देखेंगी तो पहले नरेंद्र मोदी का विरोध था। फिर जब नरेंद्र मोदी आ गए तो गरीबों के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं लाए, जनधन योजना हो या सुकन्या समृद्धि योजना हो या आयुष्मान कार्ड योजना हो, सभी योजनाओं का देखिएगा कि धीरे सिलसिलेवार तरह से मजाक, एक जनधन योजना का आप लीजिए तो कितना बड़ा मजाक उड़ाया गया देश में, आप इसको सोचिए। और आज जनधन योजना लगभग 40 करोड़ लोगों का खाता जनधन योजना के माध्यम से देश में खुला है। और उसमें जनधन योजना खुलने से देश में क्या हुआ? जो विपक्ष कहता था कि 1500 रुपया भेजते हैं तो 85 रुपया बाबू लोग खा जाता है, 15 रुपया गरीबों के पास पहुंचता है। और आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने 37 लाख करोड़ रुपया DBT के माध्यम से सीधे गरीबों के खातों में डाला और उसमें कोई 1 रुपया कहीं बिचौलिया को नहीं मिला। तो आप DBT को देखिए, जनधन योजना को देखिए, नरेंद्र मोदी को देखिए, चाइना के विषय पर देखिए, पाकिस्तान के विषय पर देखिए, धारा 370 के विषय पर देखिए। आप देश में जिस तरह से आप अभी भारत प्रधानमंत्री जी के विदेश का जो दौरा हुआ, उसमें जिस तरह से विदेश में मोदी जी को पूरी दुनिया एक बॉस की तरह स्वीकार की, उस पर भी विपक्ष का क्या प्रतिक्रिया? उसको हम टोकना चाहेंगे। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जब उनकी इतनी सारी उपलब्धियां हैं तो बार बार जो विपक्ष उन पर लगातार हमला बोलते आ रही है, उस मुद्दे को बताइए जिस पर अभी बहुत ज़्यादा बहस हो रहा है, लगातार इस पर बयान भी आ रहे हैं। इस मुद्दे पर आप बताइए। नहीं, अभी तो जो संसद भवन का विषय है, इस पर तो हर्ष के साथ पूरे सभी दलों को, भारत में जितनी भी दल रजिस्टर्ड हैं और पूरे देश की जनता को, जो हमारे ऊपर एक गुलामी की मानसिकता का एक प्रतीक था, जो गुलामी के काल से अंग्रेज़ों का बनाया हुआ वो संसद भवन, उसको छोड़ करके हम नए घर में अपने न्यू इंडिया के कंसेप्ट पर नए संसद भवन में प्रवेश कर रहे थे। तो ऐसी योजनाओं का तो सहर्ष स्वागत सभी दलों को करना चाहिए, देश के सभी नेताओं को करना चाहिए था। लेकिन अभी मैं वही बात आपको बता रहा था कि विपक्ष इतना संकीर्ण मानसिकता से दूषित है कि उसको देश का ही भला नहीं दिखता है। अब आप देखिए, एक मूवी आई केरला स्टोरी, उसमें भी प्रधानमंत्री का हाथ। अरे भाई, केरला में कौन कहा कि हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करा के आप ऐसा IAS में भर्ती कराइए? आप 370 धारा देखिए, कितने दिनों से पेंडिंग था। अभी जो ये नए संसद भवन में सेंगोल का विषय आया है, सेंगोल तो सत्ता हस्तांतरण का एक प्रतीक चिन्ह था, उसको कहाँ रख दिया आपने? आप देश में इससे पहले जो जितनी भी निर्णय होती थी, प्रेरणा जी, सारा निर्णय आप देखिएगा कि केवल वोट बैंक के लिए किया जाता था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोई भी एक भी काम वोट बैंक के लिए नहीं किया जाता है। आप इसके एग्जाम्पल स्वरूप देख सकती हैं। अगर हमको वोट बैंक का काम राजनीति करना होता तो हम 370 धारा इलेक्शन के टाइम में हटाते, हम राम मंदिर का विषय इलेक्शन के टाइम में लेकर आते,
हम जितनी भी नोटबंदी का विषय है, चाहे जो भी सर्जिकल माने बड़ी बड़ी योजनाओं का जो वो हुआ, वो हम लेकर आते। आप देखिए ना, कांग्रेस के ज़माने में एक दिन में सड़क 2 किलोमीटर बनता था, और आज 100 घंटा में 100 किलोमीटर सड़क बनाने का देश ने रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। मैं थोड़ा सा आपको टोकना चाहूँगी। पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या पहले भी ऐसे आयोजन हुए हैं जिसमें राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, उनको नहीं बुलाया गया हो? क्या ऐसा हुआ है? एकदम हुआ है। आप बिहार के ही नए जो विधान परिषद का जो नया बिल्डिंग है, आप जाके देखिए, उस पर कहीं भी राज्यपाल का नाम नहीं है। पुराने संसद भवन पे जाके देखिए, किसी भी संसद भवन, छत्तीसगढ़ में बना है, मध्य प्रदेश में बना है, कहीं भी देश में कहीं भी जहाँ विधानसभा या विधान परिषद का भवन बना है, कहीं भी राज्यपाल और राष्ट्रपति का नाम नहीं है। इस जनतंत्र में जो जनता चुन करके जिसको भेजती है, इस देश का सर्वोच्च, विदेशों में किसको बुलाया जाता है? विदेश के जो दूसरे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, किनसे मिलने जाते हैं? तो मतलब इस वक्त जो द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन कराने की बात जो कही जा रही है, इस पर आप लोग सहमत नहीं हैं? द्रौपदी मुर्मू को आज विपक्ष को लग रहा है कि गरीबों को, दलितों को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को बीजेपी ये कर रही है, उनको तिरस्कृत कर रही है या उनको अपमानित कर रही है। जब यही द्रौपदी मुर्मू, जब ये अनुसूचित जाति की महिला जब पहली बार देश में राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद के लिए बीजेपी ने नामित किया था, तो कांग्रेस वालों ने क्यों विरोध किया? क्यों नहीं वोट किया? रामनाथ कोविंद का विरोध कौन किया? ये सारी चीज़ें तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद स्टार्ट हो गई प्रेरणा जी, नहीं तो उससे पहले तो केवल वोट बैंक के लिए काम होता था। गरीबी मिटाने की बात नहीं, गरीबों को मिटाने की बात करती थी सरकार। अच्छा, अभी अभी आपने एक जिक्र किया कि आप द केरला स्टोरी मूवी की बात कर रहे थे, आप वो मूवी अभी अभी देख कर आए हैं, आपने ऐसा भी कहा। तो आप ये बताइए कि जब उस मूवी में कुछ ऐसा है ही नहीं, तो फिर इतना ज़्यादा उस पर कंट्रोवर्सी क्यों हो गया? नहीं, कंट्रोवर्सी का कोई बात ही नहीं है। तो ऑन रिकॉर्ड जब वहाँ के मुख्यमंत्री का परिवार, उनके भतीजी का जब कन्वर्सेशन हो गया दूसरे धर्म में, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड जाकर दिल्ली में मीडिया में बोला कि हमारे केरला में इस्लामिक स्टेट बनाने का साजिश चल रहा है, और उसी को किसी भारत माता के सपूतों में कोई ऐसा फिल्मकार ने साहस किया, आज देश के सामने है। आप केरला स्टोरी देख कर आइए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करूंगा, देश के एक एक हिंदू बेटियों को एक एक गार्जियन को अपनी बेटियों को द केरला स्टोरी दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई बंधन नहीं है धर्म का, और ना ही हम अपने धर्म के प्रति ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जन्नत मिल जाएगा, हूर मिल जाएगी, ऐसा कोई बंधन नहीं। दूसरे धर्म में तो ये सिखाया जाता है काफिरों को मारो, हूर मिल जाएगी और आपको जन्नत मिलेगा। हमारे यहाँ तो कभी आपको सिखाया गया है? आप भी हिंदू धर्म में जन्मे, हमको कभी नहीं सिखाया। मैं तो ब्राह्मण हूँ, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं सिखाया गया। तो अच्छा, एक बात बता दीजिए, जब आप इतना बोल ही दिए हैं तो ये भी बताइए कि मोदी जी का जो न्यू इंडिया का जो ये है कॉन्सेप्ट है, ये कैसा होगा आने वाले वक्त में? ये कैसा होगा मोदी जी के न्यू इंडिया का कंसेप्ट? आप ये जो अभी G20 का मीटिंग था, G8 देशों का जो अभी समिट हुआ, G20 का तो इंडिया में चल रहा है, अभी जो G8 से जो आए हैं मोदी जी, आप उसमें देखिए, ऑस्ट्रेलिया केवल एक देश नहीं है, वो एक महाद्वीप है, और वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष आज तक कभी अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में बॉस नहीं कहा। जहाँ जब दुनिया नरेंद्र मोदी को अपने आशा भरी निगाहों से देखती है, दुनिया ग्लोबल लीडर मानती है, वहीं विपक्ष क्या करता है? वैक्सीन का विरोध करता है। इंडिया के जो बुनियादी जो विकास के काम हैं उसको, अच्छा ये बताइए, आपको भी याद नहीं होगा कलमाड़ी का नाम और टी राजा का, और जितने भी दुनिया में सबसे बड़े बड़े स्कैम किसके राज्य में हुए हैं? आज नरेंद्र मोदी के राज्य में कह रहा है कि महंगाई आ गया, सिलेंडर का दाम बढ़ गया, गरीबों को लूट रही है। आप ये बताइए ना, अटल जी जब सरकार से आए थे, मनमोहन जी, कै रुपये का सिलेंडर था? उस समय जब अटल जी सरकार से हटे थे तो कांग्रेस अटल जी के शासन में 215 रुपये का सिलेंडर था, और जब मनमोहन जी हटे तो 675 रुपये का सिलेंडर देकर गए मोदी जी को। तो 215 का 675 यानी कि तिगुना बढ़ा, और आज सिलेंडर का दाम क्या है? 1210 रुपया है। तो 600 से 9 साल में डबल भी नहीं हुआ, लेकिन वो 10 साल में तिगुना बढ़ा दिए थे। तो ये जब तक आपके कोई भी निष्पक्ष चैनल, अभी आप थोड़ा स्पष्ट बोल दीजिएगा,
तो पूरे दुनिया में हाय तौबा मच जाए, गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया और मोदी मीडिया, ये कौन वर्ड दिया? एक आखिरी सवाल जब आप बोल ही दिए हैं कि गोदी मीडिया या मोदी मीडिया, तो हम एक बात पूछते हैं आपसे कि ये जो गोदी मीडिया का बात बार बार कहा जाता है, अगर ये जो है अफवाह है, तो आखिर इस पर इतना हंगामा क्यों होते रहता है? हंगामा तो करना उन लोगों का आदत है। तो क्या इस पर भी आप कहेंगे कि विपक्षी ऐसा करते हैं? नहीं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है, कोई विजन नहीं है, अब वो भी जानते हैं कि मोदी जी सही बोल रहे हैं। आप जो वैक्सीन का बात है, वो टीवी पर तो विरोध कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले जाकर राहुल गांधी लिए होंगे। उनको भी पता है कि मोदी जी जो बोलते हैं वही करते हैं, तो उनको भी कोई संशय नहीं है, उनके पास कोई विषय नहीं है। अब बताइए ना, ये जो द केरला स्टोरी की आप बात कर रही हैं, इसका केस कौन लड़ रहा था? जो इंडिया में बैन हुआ, SIS का जो काम कर रहा था संगठन, एक समाज के लिए, उसके तरफ से केस कौन लड़ रहा था? कपिल सिब्बल जी लड़ रहे थे, जो देश के बड़े वकील हैं। कांग्रेस ने उनको हमेशा बड़े पोस्ट पर, बड़े मंत्रालय देकर बैठाया कि इस जज का मजा लेकर उनके खिलाफ फैसला करेगा। तो जो भी हिंदू कुछ विषय भी लेकर गए, केरला में जब धर्मांतरण चल रहा था, तो कपिल सिब्बल जी, मनु सिंघवी जी और ये अपने ये चिदम्बरम जी, ऐसे बड़े बड़े वकील, सलमान खुर्शीद जी लग के उस विषय को दबा देते थे और हिंदुओं के विरोध में फैसला चला जाता था। कोई दुस्साहस करता था बोलने के लिए। तो चलिए, आज तेजस्वी यादव के पेट में दर्द हो रहा है, नीतीश कुमार के पेट में दर्द हो रहा है। यहाँ विधानसभा का जब भवन उद्घाटन कर रहे थे, उस समय राज्यपाल का नाम ही नहीं था। तो ये केवल मुद्दा विहीन, विषय विहीन, लीडर विहीन, एक वो रोने वालों का बारात है। वो अपना रोएंगे, मुजरा गाएंगे और मोदी मोदी के नाम पर अपना दुकान चलाएंगे। इन लोगों के पास कोई विषय नहीं है। इस बार फिर से मोदी जी 302 के अलावा 302 के भी रिकॉर्ड को बीट करते हुए 350 और 400 के बीच में रहेंगे। इसमें कहीं कोई हो रहे हैं। दुनिया ही नहीं, पूरा देश भी मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। तो जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त हमारे साथ बीजेपी युवा के प्रदेश उपाध्यक्ष जी मौजूद थे, जिन्होंने इस मसले को क्लियर किया कि जितने भी विपक्ष की तरफ से विरोध हो रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मोदी जी का विजन क्लियर है। मोदी का न्यू इंडिया में क्या कुछ होने वाला है विजन, वो सब क्लियर है। चाहे कितना भी हंगामा हो जाए, लेकिन वही होगा जो होने वाला है, यानी कि इस पर हंगामा करना बेकार है। साथ ही इन्होंने केरला स्टोरी पर भी कह दिया। इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से अपील भी कर दी कि हम लोगों से अपील करते हैं कि आप ये फिल्म को जाकर देखिए, जो मिसकंसेप्शन है वो आपके मन से क्लियर हो जाएगा। इस तरीके का बात इन्होंने किया और इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये जो भी विवाद हो रहे हैं इसका कोई आधार नहीं है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।